हम चाहते हैं इस बार का रिजल्ट उससे अच्छा जाए। वो तभी होगा जब आप लोग अच्छा नंबर से एग्जाम दोगे, अच्छे से एग्जाम दोगे। इसमें जितने बच्चे खड़े थे, बहुत सारे बच्चों से बहुत सारी उम्मीदें हैं, इन्होंने बहुत मेहनत कर रखी है और वो उम्मीद और वो रिजल्ट अब आने का समय आ गया है। साल भर आपने जो भी किया है उसका रिजल्ट अब आपके सामने आने वाला है, ठीक है? तो एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सर हम लोग के टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, तो हम लोग के डाउट्स क्लियर करते थे और नोट्स और शीट्स भी बहुत अच्छी देते थे ताकि हम लोग को और कहीं से मतलब ज़रूरत ना पड़े कोई और चीज़ परचेज करने के लिए, बुक्स एक्स्ट्रा। और डाउट्स क्लियरिंग बहुत अच्छी थी। हम लोग रेगुलर स्कूल आते थे तो उसके लिए हम लोग के टीचर हमेशा खड़े रहते थे कि मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग से डायरेक्टली पूछ सकते हो, डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं थी कि बाद में आना ये सारी चीज़ें। और मैथ्स में बहुत ज़्यादा डाउट आता था तो सर सपोर्टिव भी थे और फिजिक्स में कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर करते थे। तो थैंक यू। मैं दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से हूँ। आपको कैसा महसूस हो रहा है? इतने अच्छे अंक आपको मिले हैं, आप इसका श्रेय किसको देंगे? ऑब्वियसली मेरे रिस्पेक्टिव टीचर्स को जो मेरे स्कूल में बहुत सपोर्ट करते आए हैं, हम लोगों को मोटिवेट करते आए हैं एंड एंकरेजमेंट। मतलब मुझे 12th में देना नहीं था, मैंने ड्रॉप लेने का सोचा था, लेकिन मेरे टीचर्स ने मुझे सपोर्ट किया कि मैं इसी साल दूं एक एडवांटेज के लिए कि मुझे आइडिया मिले कि पेपर कैसे दिया जाता है। एंड ना मुझे उसका फायदा भी मिला, अच्छे नंबर आ गए मेरे। तो हाँ, मेरे टीचर्स को। जो आपके सहयोगी हैं, हाँ, पीछे क्लास वाले हैं, इनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आपके पास, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपको पता है कि आपके पास नॉलेज है, आप ईयर ड्रॉप ना करके एक बार वो एडवांटेज लीजिए कि अगर आप 12th में ही पेपर दीजिए तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि पेपर आता कैसे। ये मत लीजिए कि मेरे पास अटेम्प्ट नहीं रह जाएगा। आप अटेम्प्ट दीजिए, 12th में ही दीजिए, आपको आइडिया मिलेगा। हो सकता है कि अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की, रिविजन आपका अच्छा है, तो आपके रैंक भी आ सकता है। गुरमीत पांडे। आप श्रेय किसको देना चाहोगे? सारा श्रेय मेरे स्कूल और टीचर्स को है जिन्होंने मुझे गाइड किया। जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी मैं स्कूल आता था और सारे डाउट मतलब क्लियर कर देते थे और मोटिवेट भी करते थे टीचर की पढ़ाई करो आगे मतलब। और मेन तो क्वेश्चन प्रैक्टिस रहता है जो डाउट सॉल्विंग में ही सही होता है। सबसे ज्यादा डाउट आते थे मैथ्स में, सर बताते थे। मैथ्स टफ आती है जाएगी थोड़ी, तो इसलिए मतलब सर सबसे ज्यादा तो सर लोगों ने किया सारा। मान लीजिए कभी ऐसा हुआ हो कि 12 बजे रात में या 10 बजे रात में आपको जरूरत पड़ी कोई डाउट क्लियर करने के लिए और आपने कॉल किया हो अपने विद्यालय किसी टीचर को, क्या सपोर्ट मिला? हाँ हरदम। समझ लीजिए मतलब रात को 1 बजे भी मैंने एक बार मैसेज किया था सर को, सर ने तुरंत रिप्लाई किया था, डाउट बताया। मतलब डाउट बताने में कोई कमी नहीं रही है स्कूल की तरफ से, सारा वही हुआ है अच्छे से। यश प्रताप सिंह। आपको जो सफलता मिली इसका श्रेय आप किसको देना चाहते? हम इसका सफलता स्कूल के टीचरों को देना चाहते हैं जो हमारी इस प्रिपरेशन में बहुत हेल्प किए हैं। और जब भी मैं यहाँ पे आता था डाउट पूछने सर बताते थे। यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं और जो हमारी हमेशा इस एग्ज़ाम में हेल्प किए हैं और एंड तक हेल्प किए हैं। और यही इसी वजह से मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। कैसे तैयारी करते थे, कितना समय देते थे? हम इसका माने थे कि बोर्ड का पढ़ते थे 2-3 घंटा और जेई का भी जेई में ज़्यादा टाइम देते थे, 5-6 घंटा उसको देते थे। और हम जब डाउट होता था स्कूल आते थे और स्कूल में टीचरों से पूछते थे। टीचर्स हमेशा अवेलेबल रहते थे। वो रात में भी हमें कभी भी मैसेज करके पूछ लेते थे, वो कभी भी हमें बताते थे। वो सब कुछ बहुत अच्छे से बताते थे और इनका बहुत सपोर्ट रहा हमारे इस प्रिपरेशन में। क्या तैयारी की, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले एग्जाम में थोड़ी नर्वस है लेकिन अच्छा लग रहा है, पेपर अच्छा जाएगा। हाँ, और जिस हिसाब से हमने तैयारी की है उस हिसाब से तो लग रहा है कि अच्छा जाएगा। बस गॉड की ब्लेसिंग चाहिए। 12th का है। हाँ, 12th का फिजिक्स। थैंक यू। बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और क्या कहेंगे? और अक्सर परीक्षाओं में जो प्रेशर होता है जी, उसको लेकर अभिभावकों से क्या अपील करेंगे और विद्यालय प्रबंधन बच्चों को किस तरीके से कन्वे कर रहा है कि वो परीक्षा को प्रेशर के रूप में न ले और सामान्य वे में ले? देखिए, परीक्षा तो परीक्षा ही होती है, लेकिन हम लोग पूरे साल बच्चों को उसके लिए मानसिक रूप से भी तैयार करते रहते हैं और टाइम टू टाइम विद्यालय परीक्षा लेता है। उसमें भी हम लोग यही कहते हैं बच्चों से कि जितना आए उसको अच्छे से करो, जो नहीं आ रहा उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ सोचोगे, कुछ मंथन करोगे, कभी न कभी वो पढ़ाया गया है तो कुछ ना कुछ याद आ जाएगा। आज भी मैंने बच्चों को जाते समय उनको जब विश कर रहा था तो मैंने बच्चों से ही कहा कि घबराना मत, हो सकता है पेपर तुम्हारे एकदम मनमाफिक ना हो, लेकिन पढ़ाया सब गया है। नहीं घबराओगे तो कुछ ना कुछ तुमको पहले का पढ़ाया हुआ याद आएगा और अच्छा ही होगा। इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ तक अभिभावकों की बात है, उनको भी इसी तरह का एटीट्यूड रखना चाहिए, क्योंकि देखिए बच्चा जो भी कम पढ़ा ज़्यादा पढ़ा वो तो कर चुका है, अब उसको जाना परीक्षा में।
तो आज उस पर प्रेशर बिल्डअप करना उचित नहीं होता कि नहीं बेटा इतने परसेंट ही लाना है, देखो उनका बच्चा इतना लाया, उससे कम तुम्हारा नहीं होना चाहिए। इस तरह का प्रेशर भी होता है कि बच्चा अपना कॉन्फिडेंस लूज करता है। सर, आपके विद्यालय ने जेईई मेंस में इतिहास रचा है और लगभग 20 बच्चे अच्छा मार्क लाए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सर, पहले तो हम सभी बच्चों को, सभी अभिभावकों को और अपने सभी टीचर्स को बधाई देना चाहते हैं कि उनकी मेहनत, उनकी लगन से आज ये रिजल्ट मिला है। आपको पता है कि हमारे स्कूल में 3 बच्चे ऐसे हैं जिनको 98.5 परसेंटाइल मिला हुआ है और लगभग 20 बच्चे ऐसे हैं जिनको 90+ परसेंटाइल मिला हुआ है। तो बच्चों में उत्साह है, हम सब में उत्साह है। ये रिजल्ट एक हम सभी के लिए उत्साहवर्धन का काम कर रहा है कि हम सभी बच्चों के साथ जो मेहनत की थी वो रिजल्ट सामने आया है। सर, नया कुछ विद्यालय क्या कर रहा है? सर, वैसे तो हर साल हम लोग कुछ नया ही करते हैं और बोर्ड्स में भी आपने देखा होगा पिछले साल 37 स्टूडेंट हमारे यहाँ जो है वो बोर्ड्स में 90+ परसेंटेज लेके आए थे। 12th में भी बहुत अच्छा रिजल्ट था हमारे यहाँ। जेईई में भी हम लोगों ने अच्छा किया। अब नेक्स्ट ईयर से प्लानिंग है कि हम लोग इस अपने स्कूल में एनडीए की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। और इसके साथ साथ क्लैट की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। जो कि एक नया होगा। और ये उत्साह हमारे अंदर ऐसे इसलिए आया है कि हमारे स्कूल का एक बच्चा आंजनेय जिसका इस पर एनडीए में सिलेक्शन भी हो गया है, जिसकी वजह से हम लोगों ने एनडीए क्लासेस पर स्टार्ट कर रहे हैं। और भी